तो दोस्तों आबकारी कांस्टेबल की जिस वैकेंसी का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। पीईवी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लियरली लिखा हुआ है आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिक पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती परीक्षा 2022, जिसका नोटिफिकेशन आज अभी पीईवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि आवेदन करने की तिथि 10/12/2022 से शुरू हो जाएगी और 24 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 10 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच आपके फॉर्म भरे जाएंगे और अगर फॉर्म में कुछ आप सुधारना चाहते हैं तो 29 दिसंबर तक आप उसे सुधार सकते हैं। एग्जाम आपके 20 फरवरी 2023 से शुरू होंगे। आपको 2 से 3 महीने का टाइम यहां पर मिल जाएगा, जिसमें आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 500 रुपए है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, इन सभी के लिए 250 रुपए शुल्क है और ये सब सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है। जनरल कैटेगरी में मध्य प्रदेश और बाहर के भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सीधी बैकलॉग भर्ती वाले जो हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम एग्जाम की बात करें तो आप देख सकते हैं 20 फरवरी से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 2 अलग अलग शिफ्ट में इसके एग्जाम होंगे। पहली शिफ्ट सुबह की होगी जिसमें आपके एग्जाम 10 बजे से 12 बजे तक होंगे और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरी शिफ्ट आपकी दोपहर की होगी जिसमें आपको 3 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होगा। रिपोर्टिंग टाइम के लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी हुई है। तो सबसे पहले आपका रोजगार पंजीयन और एमपी ऑनलाइन की प्रोफाइल बनी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपकी समग्र आईडी अपडेट नहीं है तो आप उसे अपडेट करा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों रूल बुक की यहाँ पर पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, तो एक बार आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम इसमें आरक्षण की बात करें तो आपको यहाँ पर नॉर्मल आरक्षण भी दिया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे भर्ती का देख सकते हैं कि यहाँ पे किन किन कैटेगरी के लिए कितने पद पहले से आरक्षित किए गए हैं। तो टोटल आपका 51 पद टोटल यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिसमें ओपन के लिए 29 पद हैं, महिला के लिए 17 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पद हैं और किन किन कैटेगरी में दिए हुए हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम सीधी भर्ती यानी बैकलॉग की बात करें तो 149 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसका आरक्षण की बात करें तो शासन नियमानुसार महिलाओं के लिए 33% का हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण यहाँ पे निर्धारित किया गया है। बाकी डिटेल आपकी यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो आबकारी आरक्षक को 19,500 से 62,000 रुपए तक यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और ये किस नियम के आधार पर दी जा रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से 33 वर्ष का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि महिला आवेदक 38 की अधिकतम उम्र तक भी इसका फॉर्म भर सकती है। इसके साथ ही दोस्तों जो अनारक्षित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय, इन सभी को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट भी दी जा रही है। प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी और उन सभी को जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो सकता है। साथ ही दोस्तों इसके जो एग्जाम है, इसमें आपको जो पढ़ाई करनी है उसकी डिटेल भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती जाएगी, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम हाइट की बात करें तो पुरुष के लिए यहाँ पे 167.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। उनका सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पे 86 सेंटीमीटर। महिलाओं की हाइट यहाँ पे 152.4 सेंटीमीटर मांगी हुई है। तो आप एक बार ये पैरामीटर का मापदंड जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके उम्मीदवारों का जो शरीर है उस पर किसी भी प्रकार का विकृत नहीं होना चाहिए, उन पर कोई भी टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, क्योंकि आपका जब वहां पे ये फिजिकल टेस्ट होगा तो इन सभी चीजों को वहां पर देखा जाएगा और जो आपका शरीर का मापदंड है इसमें आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ये भी यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है।
दोस्तों अगर हम इसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं की बात करें तो 10+2 वाला इसका फॉर्म भर सकता है या उसके समकक्ष में, यानी 10वीं के साथ अगर आपने कोई ऐसा एजुकेशन किया है जिसे 12वीं के बराबर माना गया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज एक बहुत अच्छी दी हुई है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा छूट नहीं दी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हता की छूट पर आपको इसके बारे में क्लियरली दिया हुआ है। परीक्षा की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से आपको 40 नंबर आएंगे, यानी कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग के आपके 40 प्रश्न होंगे। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के 30 अंक होंगे। विज्ञान एवं सरल अंकगणित आपको 30 अंक का पूछा जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि आपको तैयारी करने के लिए अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ऐसे करके आपको टोटल 4 महीने यहाँ पर मिल रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो यहाँ पर दी हुई है। तो आपको तो पता है कि सबसे पहले आपको MP ऑनलाइन की प्रोफाइल होना जरूरी है। तो अगर आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है तो आप इसे एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। प्रवेश पत्र भी आपको PEV की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा। तो ये सब तो फॉर्म के भरने की बात की है, तो अभी हमारा पूरा ध्यान इन चीजों पर होना चाहिए कि हमें फॉर्म कब भरना है। तो आपका फॉर्म दिसंबर में आ जाएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप स्टार्टिंग में ही इसका फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करते नहीं बन रहा है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, इसकी ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे। या फिर दोस्तों अगर आप चाहें तो टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।